Hello, welcome to this physics video. In today's video, we are going to solve one of the numerical with the help of this Kirchhoff's law. Okay, so what is said to us that using Kirchhoff law, calculate current in the center arm of the circuit. So center arm is this one, B to E. This is the center arm. So how much is the current in this center arm? That is the question. With the help of Kirchhoff's law, we have to determine it. So the circuit is given to us that there is this 24 volt of the cell is used, so its positive terminal with A and negative terminal there is resistor, and it is connected with F. This F is connected with the E point, and between B and E there is once again there is a cell used, and a resistor is used of 6 ohm, and between D and C there is a 4 ohm resistance. Okay, so for this student that we are having the चॉइस हमारे पास क्या है, या तो आप दोनों सेल से करंट शो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक द करंट ओनली फ्रॉम अ सिंगल सेल. ठीक है, नहीं तो क्या करें, आप एक सिंगल सेल से ही करंट को शो करें. ठीक है, क्या बोला कि आप दोनों सेल से भी करंट विड्रॉ कर सकते हो, या फिर सिंगल सेल से ही करंट जो है वो आप शो कर सकते हो. ठीक है, तो ओवर हेयर आई एम गोइंग टू शो इट दैट ओनली द करंट इज ड्यू टू अ सिंगल सेल. ठीक है, तो जैसे सपोज करो इस सेल से जो करंट बाहर आया, लेट इट बी I1. ठीक है, तो जितना इस सेल के पॉजिटिव से करंट बाहर आता है उतना ही इसके नेगेटिव पे भी वापस आएगा. ठीक है, तो नेगेटिव पे यहाँ पे उतना ही करंट इस नेगेटिव के ऊपर वापस भी आना है, दार इस नेगेटिव के ऊपर उतना ही करंट वापस भी आना है, तो इसलिए I1 करंट यहाँ से वापस जाएगा. ठीक है, नाउ सी ओवर है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जब ये करंट आता है, सो इट इज़ गोइंग टू रीच एट दिस पॉइंट बी. ठीक है, तो ये जब बी के ऊपर पहुंचेगा तो बी पे क्या बन रहा है, जंक्शन. ठीक है, एक से ज़्यादा जो लाइन है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो करंट है I1 ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया. लेटेड ओवर है कि I2 ये थोड़ा सा जो करंट है वो इस आर्म से चला जाता है I2. ठीक है, एंड ओवर हेयर स्मॉल करंट इज गोइंग टू पास फ्रॉम दिस, तो दिस करंट विच इज़ गोइंग ओवर हेयर आई हैव नेम्ड इट एज I3. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको I3 नाम दे दिया. सो नाउ यू विल चेक ओवर हेयर कि एट बी जंक्शन, तो बी जंक्शन के ऊपर क्या हो रहा था, मेरे पास जो इनकमिंग करंट था वो था I1. ठीक है, और यहाँ से I2 करंट जो था जो बाहर जा रहा था वो कौन सा था, I2 और I3. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि बी जंक्शन के ऊपर हमें ये बात क्लियर हो रही है कि जो I2 और I3 करंट है दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, I1 करंट के बराबर होंगे. ठीक है, नाउ सी ओवर हेयर ये जो करंट है बी से I2 करंट जो है बी से किस तरफ जाता है, ई के ऊपर. ठीक है, तो ये यहाँ पर पहुँचेगा करंट, तो ई के ऊपर क्या करंट आया हमारे पास, यहाँ पर I2 करंट आ जाता है इस आर्म से. ठीक है, और जो हमारे पास सी से इस रजिस्टर से होता हुआ करंट कौन सा आ रहा है, I3. तो ये I3 करंट जब दोबारा से इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो इस जंक्शन पे दो करंट क्या हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं. ठीक है, कौन से दो करंट एंटर हो रहे हैं, I2 और I3, और उसको लीव करके जो जाएगा, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, I1 होगा. ठीक है, तो दोनों ऐड होकर के क्या कर देंगे, दोबारा से I1 करंट बना देंगे. तो यहाँ पर मैंने करंट जो है ओनली सिंगल सेल से ही शो किया है कि ओनली यही सेल करंट दे रहा है. ठीक है, आप दोनों सेल से भी शो कर सकते हो, ऐसी टेंशन नहीं है. ठीक है, नाउ ओवर हियर जो हमारे पास ये जो करंट है वो हमने इस सर्किट में शो कर दिया. नाउ द वेरी नेक्स्ट स्टेप विच वी हैव टू डू, वी हैव टू शो द पाथ इन ऑफ ट्रावर्सल. इसमें हमने शो करना है कि मेजरमेंट कैसे करनी है. ठीक है, तो इसमें क्लोज लूप, क्योंकि किरचॉफ सेकंड लॉ ओनली क्लोज लूप के लिए ही अप्लाई किया जा सकता है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट आई एम गोइंग टू कंसीडर दैट द पाथ्स इन दिस वे. ये मैंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज में ये पाथ शो कर दिए इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो दोनों लेट मी टू टेक ओवर हेयर बोथ द पाथ्स दैट आर एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो अब कौन से दो क्लोज लूप है मेरे पास इसमें, तो एक क्लोज लूप मेरे पास इसमें बन रहा है, क्लोज लूप, क्योंकि किरचॉफ लॉ ओनली क्लोज लूप के लिए यूज़ हो रहा है. तो एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, एंटी मतलब कि ऐसे घड़ी के अपोजिट चलना है ना. तो इसलिए ए से बी, ये मेरे पास अपर क्लोज लूप ये बन गया, लोअर क्लोज लूप ये बन गया. ठीक है, तो कौन सा बना अपर, इट इज़ ए से बी, बी से ई, ई से एफ, एफ से एंड दोबारा से ए. ठीक है, तो ए से ए मतलब कि ये क्या बन गया, एक क्लोज लूप बन गया. ठीक है,
लेकिन गए कैसे आप, ए से बी गए, बी से ई गए, ई से एफ गए, एफ से ए गए, तो एक क्लोज लूप ये आ गया। दूसरा क्लोज लूप यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इट इज़ क्लोज लूप, अनदर क्लोज लूप। तो कौन सा है अनदर क्लोज लूप कंसिडर कर रहे हैं, इट इज़ ओवर हेयर, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में मैंने सपोज कर लिया। लेट इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बी, आप इसको सी से भी शुरू कर सकते हो, डी से भी शुरू कर सकते हो, ई से भी शुरू कर सकते हो, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन यू फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट। लेकिन हाँ, ये जैसे शो किया उसी डायरेक्शन में आपने यूज़ करना है। सो ओवर हेयर आई एम टेकिंग इट फ्रॉम बी, देयर आफ्टर सी, it is D, E and it is B. So this is my another closed loop, ठीक है। नाउ ओवर हेयर जो क्लोज लूप है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, जो किरचॉफ लॉ का यूज़ करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट किरचॉफ जो हमारे पास क्लोज लूप है, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ में क्या बोला गया था, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द आईआर प्रोडक्ट। जितने भी ईएमएफ है, जितने भी सेल इसमें यूज़ किए गए हैं, पहले तो उनका सम निकालो, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि उनकी ईएमएफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो चेक ओवर देयर, जब ए से बी जाते हैं कोई सेल यूज़ नहीं हुआ, बी से ई की तरफ जाते हैं तो हमारे पास एक सेल यूज़ हो रहा है, उसका कौन सा बैरियर पहले आता है, कौन सा टर्मिनल पहले आता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास अगर हमारा जो ट्रैवर्सल है, जो हमारा पाथ है, वो तो बी से ई की तरफ है, उसमें क्या हो गया, पहले बड़ा वाला बैरियर आ गया, तो इसलिए ये नेगेटिव वोल्टेज आपने यूज़ करनी है। सो इट इज़ -27, ठीक है। देयर आफ्टर यू आर गोइंग फ्रॉम ई टू, क्योंकि हम अभी हम क्या कर रहे हैं, ओनली अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ई से एफ जाते हैं, देयर इज़ नो सेल, और जब हम एफ से ए वापस आ रहे हैं, सो अगेन देयर वी आर गेटिंग दिस इज द सेल यूज ओवर है, जिसकी वोल्टेज कितनी है, 24, ठीक है। तो इसका छोटा टर्मिनल पहले आता है, फिर बड़ा टर्मिनल आता है, तो इसका मतलब इसकी जो वोल्टेज है वो आपने क्या करनी है, प्लस की यूज़ करनी है, इट इज़ 24, ठीक है। तो देर इज ओनली दिस टू सेल विच इज़ यूज इन दिस क्लोज सर्किट, सो विच इज़ इक्वल टू दैट ऑफ आई आर प्रोडक्ट। अब आपने राइट साइड जितने भी आई आर, मतलब कि जितने भी रजिस्टर में से करंट पास कर रहा है, वो मतलब कि यहाँ पर राइट साइड में उनका सम लेना है, ठीक है। सो चेक ओवर हेयर वंस अगेन, स्टार्ट योर पाथ फ्रॉम ए, क्योंकि ए से शुरुआत करनी है, ए से बी आए, कोई रजिस्टर यूज़ ही नहीं हुआ, बी से जब आप ई की तरफ जा रहे हो, सो इन देयर वी हैव देयर इज ओनली दिस रजिस्टर यूज, ठीक है। तो इस रजिस्टर में से कौन सा करंट जा रहा है, इट इज़ I2, ठीक है। तो I2 करंट जो है किस में से जा रहा है, 6 ओम रजिस्टर में से जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आई आर प्रोडक्ट पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि हमारा पाथ और जो करंट है दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, इसलिए आई आर प्रोडक्ट पॉजिटिव। देयर आफ्टर when we are going from E to F, there is no resistor used, and if we are coming from F to A, again there is a resistor used. What you will find over here, इस resistor, ये जो 2 ओम है, इसमें जो करंट है वो कौन सा जा रहा है, इट इज़ I1 करंट, ठीक है। इस तरह से I1 करंट नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर वापस आ रहा था, एंड आवर पाथ इज आल्सो द सेम, सो इट मीन्स जो आई आर प्रोडक्ट होगा वो प्लस में लेना है आपने, ठीक है। सो हाउ मच इज दैट, इट इज़ 2 ohm is that resistance and I1 is the current, ठीक है। So thus I can have it is minus of 3 and which is equal to 6I2 plus of 2I1, or either you can do one thing, take 2 common, but there is no benefit, okay, let it to be as it is. So we get that it is our first equation, that of 2I1 plus 6I2 equals to that of -3. This is my first equation. Give it the name as 1. Now let us to look for this second closed loop. तो सेकेंड क्लोज लूप के अंदर दोबारा से आपको बी से स्टार्ट करना है, बी से सी की तरफ जाना है, ठीक है। तो ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ, पहले तो ईएमएफ का सम ले लो, इस क्लोज सर्किट के अंदर कितनी ईएमएफ है। तो बी से सी कोई सेल नहीं यूज़ हुआ, सी से डी कोई सेल यूज़ नहीं हो रहा, डी से ई कोई सेल नहीं यूज़ हो रहा है, डी ई से बी हमारे पास क्या हो रहा है, एक सेल यूज़ हो रहा है जिसकी वोल्टेज कितनी है 27, लेकिन ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सो यू विल फाइंड ओवर देयर, हम जाते हैं बी से सी, सी से डी, डी से ई, और ई से जब हम बी की तरफ आते हैं, सो एट दैट टाइम देयर इज नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट, देयर आफ्टर पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए जब हम ई से बी जा रहे हैं तो छोटा टर्मिनल पहले आता है, बड़ा बाद में आता है, इसलिए ये वोल्टेज क्या होगी, पॉजिटिव, विच इज़ इक्वल टू, देयर इज ओनली दिस सिंगल वोल्टेज यूज,
नाउ द विच इज़ इक्वल टू जितने भी आई आर प्रोडक्ट हैं, तो बी से सी में कोई रजिस्टर यूज़ नहीं हुआ, सी से डी में हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ होता है, इसमें से आई थ्री करंट पास करता है, तो करंट और हमारी डायरेक्शन सेम इस रेजिस्टेंस से जब पास हो रहे हैं, ठीक है। फिर जब हमारे पास डी से ई कोई रेजिस्टेंस यूज़ नहीं हो रहा, ई से बी जब हम आते हैं तो यहाँ पे 6 ओम का एक रेजिस्टेंस यूज़ होता है इस आर्म के अंदर, तो इसलिए हमारे पास ये जो करंट है आई टू उस वक्त क्या कर रहा है, अपोजिट में पास कर रहा है, तो इसलिए -6 I2, ठीक है। दिस इज 6 I2 -6 I2, सो दिस इज माई दैट इज सेकेंड इक्वेशन, सो यू कैन नोट इट डाउन दैट इट इज -6 I2 plus of 4 I3 is equal to that of 27. Okay, so make it your equation number 2. This is equation number 2. नाउ चेक ओवर हेयर, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें करंट कौन सा आता है I2 और I3, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में कौन सा करंट आ रहा है I1 आ रहा है I2, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास इन दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा है, ये I1 और I3 ये दोनों अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, मतलब कि इसमें से दो अननोन टर्म्स को इकट्ठे कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर व्हाट वी हैव टू डू ओवर हेयर, इन दोनों में जो ये हमारे पास अननोन वेरिएबल है वो सेम जैसे होने चाहिए। सो फॉर दिस पर्पस जस्ट लुक ओवर हेयर, ऑलरेडी व्हाट वी सेड दैट I1 को क्या लिखते हो आप I2 प्लस I3 लिखते हो, दैट इम्प्लाइज I3 क्या बन जाएगा, सो I3 विल बी I1 माइनस ऑफ I2, ये आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। सो पुट दिस ओवर हेयर, so then it is minus of 6 I2 plus of 4, and inside it is I1 minus of I2, and which is equal to 27, and this is minus of 6 I2 plus of 4 I1 minus 4 I2, and which is equal to 27. So over here minus 6 minus 4, it is minus 10 I2, which is equal to 27. Okay, so thus you can make this is your equation. So it is third equation, ये third equation है, there is no benefit now of this second equation, but I am making over here this is the new equation. So now these are the two linear equation, ये दो linear equation बन गई, इसमें I1 I2 और constant है, ये I1 I2 और ये constant है. So let us to solve these two linear equation. Okay, now over here we are having these are the two linear equation, and these two linear equation can be solved with this method. So either there is the elimination method. Elimination method में क्या होता है, आपने किसी एक जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू को सेम करना है, उसके बाद उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी, और दूसरा जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। दूसरा है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करें, आप एक इक्वेशन से जो एक अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो वहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, जो एक वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेथड बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो 10th क्लास के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट मेथड आप यूज़ कर सकते हो। नाउ ओवर हियर आई एम गोइंग टू यूज़ एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में मुझे क्या करना है, किसी एक वेरिएबल का जो इन दो इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उसके साथ वो इक्वल करना है, ठीक है। सो फॉर दिस पर्पज आई एम लुकिंग दैट अगर मैं इस इक्वेशन को क्या करूँ, इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो देयर इट विल बिकम 4I1, और 4I1 यहाँ पर भी है दूसरी इक्वेशन में, तो इसलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मेरा जो I1 है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स आफ्टर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन आई विल गेट दिस इक्वेशन, देन इट इज़ 4I1 प्लस 12I2, इट इज़ इक्वल टू -6, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग दिस वन, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो प्लस की टर्म है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस की टर्म है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो दस आई विल गेट ओवर हेयर इट इज़ माइनस ऑफ ये 12 है, ये माइनस का 10 है, सो इट इज़ -22I2 विच इज़ इक्वल टू ये प्लस का 6 है 27, सो इट इज़ 33 ओवर देयर, एंड दस I2 वैल्यू, सो विच इज़ इक्वल टू that of 33 by 22, and it is minus of which is equal to that of -1.5,
ठीक है। तो I2 की जो वैल्यू है वो -1.5 आ रही है, बट ओवर हेयर दैट डोंट वरी, दिस वैल्यू इज़ कमिंग नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब हो गया कि जो डायरेक्शन हमने सपोज की थी, ठीक है, तो करंट की जो I2 की डायरेक्शन है दैट इज़ अपोजिट विच वी हैव टेकन, ठीक है। मतलब कि जो हमने करंट की डायरेक्शन थी ऐसे सपोज की थी, ठीक है, तो ये एक्चुअल में कैसे है, इट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये उसकी रिवर्स है, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब है ओनली दैट करंट डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है, विच वी हैव सपोज। तो ये I2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। नाउ ओवर हेयर दैट what will be the value of I3। अब I3 की वैल्यू, सो यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ I2 इन दिस इक्वेशन। तो ये जो थर्ड है इक्वेशन, ठीक है, जिसमें आपने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, उस इक्वेशन के अंदर आप क्या करें, I2 की वैल्यू पुट कर दें, देयरफॉर I3, so I3 will be equals to, I3 is given by that relation which is of I2 I1 minus of I2. This is that relation by which you can find out, but in it you need to find this I1 first. So put the I2 in this equation number third, ठीक है। So that implies I1 will be equals to, so in equation number third, when we are putting the value of I2, so you will just look over here, this I1 from here, 10 I2 will go to the right side, so it will become in plus, and 4 will go in the divide. So thus I get it is 27 plus 10 I2 by 4. And when I2 value that it is minus of 1.5, I kept it, so multiply with this 10, so it will be 15. So 27 minus 15 by 4, and which in turn is equal to 3 ampere. So thus I3 what it will be, so it is equal to I1 value is of 3, and here it is I2 value is minus of 1.5. So thus it is over there that of 3 plus 1.5, and it in turn 4.5 ampere. Okay, so this is that today we are having this numerical. So I have solved this one with the elimination method. You can go this one with the help of substitution method as well as with this cross multiplication method. So thank you for watching the video.